आज का विषय है मुझे कोई समझता नहीं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और इस बात को समझते भी हैं कि ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि मुझे कोई समझता नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं, उनको ऐसा क्यों कहना पड़ता है कि मुझे लोग समझते नहीं। कारण क्या है आखिर? इसका मतलब यही है कि जो आप हैं, जैसे हैं आप, जो आपके विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, या जो कुछ आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो एहसास कराना चाहते हैं, वह समझ नहीं पा रहे हैं। आपको समझने में उन्हें कुछ भूल हो रही है। जो आप अपने विषय में समझाना चाह रहे हैं वह नहीं वो समझ पा रहे हैं, बाकी वह अपने तरीके से आपको समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को किस रूप में समझाना चाहता है, बताना चाहता है, अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट करना चाहता है, यानी दिखाना चाहता है, और आप उसे किस रूप में देख रहे हैं। हर व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुसार ही समझता है, यानी अपनी सोच के अनुसार ही उस व्यक्ति को समझता है और उसका आकलन करता है कि यह व्यक्ति कैसा है, ठीक है या नहीं है, हमारे साथ इसका साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें इसमें लाइफ में सपोर्ट करना है नहीं करना है। बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उठते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका मन ये फाइनल कर लेना चाहता है कि वास्तव में यह व्यक्ति कैसा है, तो वह समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार ही सामने वाले को समझेगा, देखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही वो सामने वाले को परख पाएगा, समझ पाएगा। लेकिन उसकी जो सोच है वो उसी के अनुसार उसे देख रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आपको परखना किसको है, समझना किसको है, अपने को या सामने वाले को? जब आपको सामने वाले को परखना है तो उसकी सोच समझने की ज़रूरत है, उसकी सोच के अनुसार उसे समझना है या अपनी समझ के अनुसार उसे समझना है, ये डिसाइड आपको करना होगा। यदि आपको अपने आप को समझना है तो अपनी सोच के हिसाब से अपने आप को आप समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे की सोच के अनुसार आप अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। जब दूसरे की सोच के अनुसार आप अपने आप को नहीं समझ सकते हैं तो आप अपनी सोच के अनुसार दूसरे को कैसे समझ सकते हैं? प्रश्न वहीं का वहीं मौजूद है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, वास्तव में जिस व्यक्ति ने अपने आप को समझ लिया पूरी तरह से, उसकी विचार, उसकी भावनाएं, उसका नेचर, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी विल पावर, और ये सारी चीज़ें यदि आपने समझ लिया अपने विषय में, तो आपको दूसरों को समझने में क्या मुश्किल जाएगा। आप उन्हों के अनुसार उन्हों को समझ लेंगे। यदि आपने अपने आप को समझने में कहीं चूक करी है और अपने अनुसार दूसरों को समझना चाहते हैं, तो पहले तो अपने आप को समझने में ही आपने चूक कर दी है, फिर आप दूसरों को कैसे समझेंगे अपने अनुसार? हमारा मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे। एक विषय है चला है, इस विषय में चर्चा करनी, इसलिए इस विषय के हर पहलू को के विषय में देखना समझना आवश्यक होगा। हम आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे कि आप अपने आप को समझते नहीं हैं। हम तो ये मान करके चलते हैं कि आप समझदार हैं, आप अपने आप को भी समझते हैं, सभी को भी समझते हैं। लेकिन लोगों के सामने एक ये प्रश्न आता है और वो कहते हैं मुझे कोई समझता नहीं। प्रश्न ये उठता है, लोग कहते हैं मुझे कोई समझता नहीं, इसलिए इस विषय में चर्चा की जा रही, इसलिए ये बात कह रहे हैं
कि यदि आप अपने आप को, या ये कहें तो ज़्यादा उचित होगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे कोई समझता नहीं, उन्हों को सबसे पहले अपने आप को देखना होगा, समझना होगा और अपने आप से पूछना होगा, क्या आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि आपके विचार क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, आपका चिंतन क्या है, आपकी कामनाएं क्या हैं, आपकी कल्पनाएं क्या हैं, आपके निर्णय क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य को लेकर के आप जीवन में जी रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, ये भी देखना होगा, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी विल पावर क्या है इन सभी विषयों में आपका माइंडसेट क्या है, आपका आईक्यू क्या है, आपका ईक्यू क्या है, क्या ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में समझते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो बहुत थोड़ी बातें आपके साथ चर्चा की। तो इन विषयों में क्या आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं? यदि आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं तभी तो आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। आप ये कहें कि मैं अपने आप को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर आप ये कहें कि लोग मुझे समझते नहीं हैं या कोई मुझे समझता नहीं है, हैं? आप यदि ये कहते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है, तो पहले तो यही प्रश्न उठता है कि आप अपने आप को समझते हैं। और यदि आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं तो आपको कोई समझे या ना समझे इसकी ज़रूरत कहाँ रह जाती है, कहाँ आवश्यकता है कि लोग आपको समझें। क्यों आप लोगों को अपने विषय में समझाना चाहते हैं? प्रश्न उठता है, आप क्यों दूसरों को अपने बारे में समझाना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते मैं क्या हूँ? अरे जो आप हैं वो हैं। यदि आपने खुद को समझ लिया है, ये सबसे बड़ा कार्य आपने कर लिया है, सबसे बड़ी बात आपने कर ली है। और यदि आपने खुद को समझ लिया, और यदि खुद को समझ लिया है तो फिर आपको दूसरों को समझने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी। जब दूसरों को समझने में मुश्किल नहीं जाएगी तो फिर ये निश्चित है आज नहीं तो कल लोग आपको अवश्य समझ लेंगे। लेकिन यदि आप ही अपने आप को नहीं समझ पाए हैं पूरी तरह से, तो फिर कौन आपको समझेगा पूरी तरह से? ये प्रश्न अवश्य उठता है। इसलिए पहले इस प्रश्न को ही पूरा कर लेना अनिवार्य होगा, क्या आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई कमी है उसे बदलना चाहिए, चाहे वो आपके स्वभाव में हो, चाहे वो आपके व्यवहार में हो, चाहे वो आपके चिंतन में हो, चाहे कहीं भी हो, यदि आपको कहीं भी कोई कमी नज़र आती है तो क्या आप अपने आप को बदलने में सक्षम हैं, या आप अपने आप को बदल लेते हैं, या कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा, ये सोचते हैं? या ये सोचते हैं कि यदि कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसे मैं स्वयं अपने आप को बदलने में सक्षम हूँ? फिर तीसरा प्रश्न आता है, क्या आप लोगों के साथ, जो आपके परिवार के संबंधी लोग हैं या आपके इष्ट मित्र हैं या जहां आपका प्रोफेशन है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्या उन लोगों के साथ आपकी तालमेल अच्छी है? लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार में आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं होती है? लोगों के साथ तालमेल बिठाने में कोई मुश्किल तो नहीं जाती है? क्या ऐसा आप कर पा रहे हैं? यदि लोगों के साथ लोगों की बात को समझने में और अपनी बात समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं जाती है? वास्तव में जब ये प्रश्न उठता है लोग कि आप यदि ये कहें कि मुझे कोई समझता नहीं है, तो इसका उत्तर समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं, और या तो वो आपको समझना नहीं चाह रहे। दो में एक ही बात तो हो सकती है। आप यदि ये कहते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने समझा नहीं पा रहे हैं, और या तो दूसरा है कि वो आपको समझना ही नहीं चाहते हैं। यदि वो आपको समझना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप क्यों उन्हें समझाना चाहते हैं? और पहला प्रश्न है जो आपके मन में आया, जो अभी हमने किया, क्या कि आप अपने आप को दूसरों के सामने, जो दूसरों को समझाना है, क्या समझाने में सक्षम है? समझा पाए? क्यों नहीं वो समझ पाए आपको?
आप कहते हैं ना कि मुझे कोई समझता नहीं, तो आपको क्यों समझे पहला प्रश्न उठता है। दूसरा ये उठता है कि यदि आपने समझाने की प्रयास किया, इसका मतलब आप समझा नहीं पाए उन्हें, इसीलिए तो वो समझ नहीं पाए, और या वो समझना नहीं चाहते। दो में एक ही बात हो सकती है। या तो आपने अपने आप को समझाना चाहा, आप समझाने में सक्षम नहीं रहे, और या तो वो समझना ही नहीं चाहते आपको। यदि वो समझना नहीं चाहते तो फिर आप क्यों समझाना चाहते हैं। और यदि आप समझाने में सक्षम नहीं है, नहीं समझा पाए हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाए हैं, तो इसमें भी लोगों की कोई गलती नहीं है। फिर ये आप नहीं कह सकते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है। अरे समझेगा तो तब जब आप उसे समझाएंगे, और आप समझा पाए नहीं अपने आप को। तो वहाँ भी देखने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो अपनी बात समझाने की कोशिश की, अपने विषय में बताने की कोशिश की, ये किसी विषय को लेकर के बात कही जाती है। कोई बात है, किसी विषय में आप चर्चा करते हैं, तो आप कहेंगे हमने तो समझाने की कोशिश की, इन्होंने हमें समझने की कोशिश ही नहीं की। तो कारण क्या है वो समझना आवश्यक होगा। या तो आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, और या तो वो आपको समझना ही नहीं चाहते। ये बात स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। और यदि ये बात आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है कि आप उन्हें समझाने में सक्षम नहीं है, तो आप अपने तरीके को ठीक करें, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाएं, सुधारने की कोशिश करें, कुछ नया तरीका अपनाएं जिस तरीके से आप उनको समझा सकें। दूसरी बात, यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। जैसे आपने कहा मुझे कोई समझता नहीं है, ये प्रश्न है आज का यही टॉपिक है। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि वो आपको नहीं समझ पा रहे तो इसमें गलती उनकी है, गलती आपकी कोई भी नहीं है। आप क्यों इस बात को सोच रहे हैं कि मुझे कोई समझता नहीं समझने दो, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं समझ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या आप अपने आप को समझा पाए, यही चूक है। कहाँ पर चूक है? बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात दूसरों को जैसा समझाना चाहते हैं, जैसा कहना चाहते हैं, वैसा ही समझा सकें उस व्यक्ति को। यही थोड़ी दिक्कत होती है। ये दिक्कत यदि आपकी ठीक हो जाए, आपको समझाने का तरीका आपके पास आ जाए, जो आप अपनी बात कह रहे हैं उसे आप एक्सप्लेन कर सकें अच्छी तरह से, और उनको समझा सकें, जो आप समझाना चाहते हैं वैसा ही समझा सकें जैसा आप चाहते हैं समझाना। जो आपके अंदर है, जो सोच चल रही है, जो समझाना चाह रहे हैं वही समझ, तो उसके तरीके में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, न कि सामने वाले को दोष देने की आवश्यकता है। हाँ, इस सिद्धांत काम करेगा अवश्य। यदि आपने अपने आप को पूरी तरह से समझ लिया है तो आपको दूसरों को समझाना कोई मुश्किल नहीं है, और यदि आपने अपने आप को ही पूरी तरह से नहीं समझा है तो दूसरों को समझाना तो मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो प्रयास करें आप अपने आप को पूरी तरह से समझने का। आपके विचार क्या है, आपकी भावनाएं क्या हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या स्वप्न देखते हैं अपने जीवन में अपने प्रति, आपकी क्या कामनाएं हैं, क्या आपके अंदर कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्या आप निर्णय करते हैं लाइफ का, आपका उद्देश्य क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है। इन सभी विषयों में एकदम स्पष्ट होना चाहिए आपको। जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझ लेंगे कि जो आपने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सक्षम हैं, ये भी समझना आवश्यक है। जब ये सारी बातें आप समझ लेंगे अपने बारे में, तो दूसरों को समझाना या दूसरों को समझना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा, या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पहला स्टेप यही है, आप अपने आप को पूरी तरह से समझ लें, तभी दूसरों को समझा पाएंगे। हाँ, दूसरों को समझने के बजाय यदि आप अपने आप को समझ करके फिर दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे समझने का प्रयास, यही थोड़ा अंतर हो जाता है। आप अपनी समझ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अपने आप को भी समझते हैं और दूसरों को भी समझने की कोशिश करते हैं।
जब जिस व्यक्ति को आप समझना चाहते हैं उस व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, उसकी भावनाएं अलग है, उसके निर्णय अलग हैं, सब कुछ अलग है, तो उसको आप अपनी सोच के अनुसार कैसे समझ पाएंगे? आपका तो अलग है, उसका अलग है, सोच ही दोनों की अलग है। तो उसकी सोच के अनुसार ही उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे, अपनी सोच के अनुसार नहीं। उसी व्यक्ति की पहले सोच को समझो, उसकी सोच कैसी है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसे समझने का प्रयास करो, आप अवश्य समझ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो लोगों की ये शिकायत है, मुझे कोई समझता नहीं है, दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को समझ लिया तो सामने वाले को भी समझ सकते हैं, ये सिद्धांत है। और सामने वाले को समझने के लिए उसके ही अनुसार समझना है, अपने अनुसार नहीं समझना है। ये चूक बहुत हो जाती है, ये आगे चल करके बहुत चूक होती है। जब किसी को कोई राय किसी को देनी होती है तो अपनी समझ के अनुसार राय देते हैं। आवश्यकता है उस व्यक्ति को देख करके, जान करके, उसकी क्षमता को देख करके, समझ को देख करके उसके अनुसार उसे राय देनी है, तब वो समझ पाएगा। अब आपका मानसिक स्तर ऊंचा है या उसका मानसिक स्तर थोड़ा कम है, या आपका कम है उसका ज़्यादा है, तो ये कैसे डिसबैलेंस में कैसे काम चलेगा? इसलिए आवश्यक है, यदि किसी को कोई बात आप समझाना चाहते हैं तो पहले आप चेक करें कि उसका मानसिक स्तर क्या है, और उसी मानसिक स्तर के हिसाब से ही अपने मानसिक स्तर को बना करके फिर उसे समझाने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो सहज होगा। लेकिन मानसिक स्तर यदि बदल जाए तो एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही फ़ायदा है, सामने वाले के मानसिक स्तर को समझ करके ही तभी आप उसकी समझ के अनुसार उसे समझाने की कोशिश करें। अपनी बात तो समझाएं, लेकिन कैसे, मेथड कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति की सोच के अनुसार ही होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति समझ पाएगा, उसके पहले नहीं समझ सकता है। तो यदि आपने इस सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लिया है और उसे आप उपयोग करके देखते हैं, तो ये जो आपका प्रश्न उठता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा। और वास्तविकता ये होगी, जिस दिन आपने अपने आप को पूरी तरह से समझ लिया तो आपको ये ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी कोई समझे आपको, और ज़रूरत भी महसूस होगी तो आप तुरंत ही सामने वाले को समझ सकेंगे, देख सकेंगे। लेकिन पहले जब आप पूरी तरह से अपने आप को समझ लेंगे तभी संभव है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। जैसे लोग कहते हैं मुझे कोई समझता नहीं, इस बात को भूल करके बल्कि स्वयं को समझने का प्रयास करें तो आप सभी को अवश्य समझ जाएंगे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।